एमयू का बिल्डिंग खड़ा है लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। अभी तो वो अनाउंस करेंगे ही, अभी इलेक्शन का टाइम जो है, पलायन को बंद करना होगा और शिक्षा देना होगा। तो किशनगंज के विधायक से पूछना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने बाढ़ या नदी कटाव के लिए क्या काम, अपने बयान में उन्होंने कहा है 500 करोड़ का मैंने काम किया है। कौन सा काम किया है? मुझे तो नहीं पता है कि पेपर पे वो एग्जीक्यूट हुआ होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। रोजगार देना और शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। मैं गोबर पे भी चली हूँ। बिहार बदलना चाहते हैं और नया बिहार बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर कोई जो है वो एक नया बिहार चाहता है, क्योंकि अब एक विकल्प आ गया है, जनसुराज एक विकल्प बन के बिहार में, और चाहता है कि एक नया विकल्प के साथ सब लोग बिहार बदलाव के रास्ते पर चले और एक नया बिहार देखें, ना कि यहाँ मजदूरों की फैक्ट्री बन करके जो बिहार को नीतीश कुमार जी ने बना दिया है वो ना रहे। अब बिहार एक नया बिहार बने। एक हमारे शुभचिंतक हैं, कल आप उनसे मेरी बात हो रही थी, आपके रिगार्डिंग बात हुई कि कोरोना काल में एक मामला ऐसा आया था कि उनके पिताजी सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा था उनको, तो आपको फ़ोन करने से उनको सिलेंडर मिल गया था। और बहुत ही कोरोना काल में आपने बहुत लोगों की मदद की है और उनका उदाहरण भी है हम लोगों के पास। जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, उनका फ़ोन आया था, उनका नाम अभी भी याद है, और उनके पिताजी को सिलेंडर नहीं मिल रहा था और मैंने फ़ोन करके उनको सिलेंडर दिलवाया था, जिससे कि उनकी जान भी बच गई और वो अभी काफ़ी स्वस्थ भी हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी आपको कि कोरोना काल में मैंने काफ़ी काम किया है, लोगों को खाना वगैरह भी बाँटा है और दवाई भी मुहैया करवाई है, तो जो मैं कर सकती थी मैंने किया। मैम, किशनगंज एक पिछड़ा इलाका है, एजुकेशन का हब नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है, काफी बच्चे को दिक्कत हो रही है, इसके लिए आप सरकार से क्या आह्वान करना चाहते हैं? स्कूल बनने चाहिए, यहाँ पे बेहतरीन स्कूल बनने चाहिए, सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज बनने चाहिए। एमयू का बिल्डिंग खड़ा है लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, तो ये सब मैं मांग करती हूँ यहाँ के विधायक और एमपी से कि वो इस पर ध्यान दें और इसको मतलब इसको जमीन पर उतारे, एग्जीक्यूट करें, ये ना कि सिर्फ पेपर पे रहें। यहाँ पर स्कूली स्तर जो है वो सच में थोड़ा सा गिरा हुआ है, स्कूली स्तर यहाँ पर बढ़ना चाहिए, यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए। आप डॉक्टर हैं, आपकी लाइफ जो होती है, डॉक्टरी जो लाइफ हम लोग जानते हैं वो रिच लाइफ होता है, लेकिन जो जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात आती है, पॉलिटिकल करियर की बात आ जाती है, वहाँ पर हर तबके से लोगों को गुजरना पड़ता है। आप कैसे गुजरेंगे, क्योंकि वहाँ पे जमीन में भी चलना पड़ेगा, कीचड़ में भी चलना पड़ेगा, पानी में भी चलना पड़ेगा। मैं गोबर पे भी चली हूँ, भागलपुर में मैं जब थी तो मैं गोबर पे भी चली हूँ, बारिश में भी चली हूँ, कड़ी धूप में भी चली हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि जब मैं एज अ डॉक्टर निःशुल्क शिविर लगा रही थी, तब मैं बिना पंखे के एक रूम में बैठ करके पेशेंट देखती थी, बहादुरगंज में, कोचा दामन में, किशनगंज में और ठाकुरगंज में, जहाँ पर मुझे पसीने से मैं तर हो जाती थी, वहाँ पंखा भी नहीं होता था, फिर भी मैं निःशुल्क शिविर लगा करके देखती थी। तो ये कोई मतलब कोई महत्व नहीं देती हूँ मैं इस चीज को, जब काम करना है तो करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल किशनगंज में है जी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, आप डॉक्टर हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। जी हाँ, क्या क्या बुनियादी चीजें होनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज तो होनी चाहिए कि कोई भी पेशेंट अगर रेफर होकर के आए तो उसको संभाल लिया जाए और उसको ऑपरेशन वगैरह करने के लिए सब कुछ होना चाहिए, वेंटिलेटर तक होना चाहिए, सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, पर ऐसा कुछ है नहीं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि सिर्फ एक सिजेरियन हो पाता है, वो भी बड़ा मुश्किल से। तो मुझे लगता है कि सरकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है कि सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर हो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो अभी है नहीं। तो ये सुपर स्पेशलिटी के लिए मैं डिमांड करूंगी कि सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, सारी जो तकनीक, नई नई जो मशीनें हैं वो यहाँ लगनी चाहिए। नीतीश कुमार जी अभी अनाउंस किए हैं कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी यहाँ पर। अभी तो वो अनाउंस करेंगे ही, अभी इलेक्शन का टाइम जो है, अगर इलेक्शन नहीं होता तब आप बात करते ना, इतने दिन कहाँ थे, 4 साल से तो अनाउंसमेंट नहीं हुई। जी, यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे बहुत सारे आपके जो चाहने वाले हैं, उनका एक सवाल ये था कि अगर आप जो विधायक प्रत्याशी बनते हैं तो आपके मुख्य 2 काम क्या होंगे? रोजगार देना और शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि पढ़ाई अगर वो करेंगे तो वो रोजगार यहाँ पर अगर मिलेगा, छोटे छोटे कारखाने खुलेंगे, उद्योग खुलेंगे, तो उनको खुद ही यहाँ पर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और पलायन बंद हो जाएगा। पलायन सबसे बड़ी समस्या है सीमांचल की, क्योंकि यहाँ से लोग जो है आप देखेंगे अधिकतर बाहर हैं। मेरे मरीज भी आते हैं तो उनके हस्बैंड नहीं होते हैं, सिर्फ कभी भाई के साथ आते हैं, कभी पिता के साथ आते हैं, कभी किसी वृद्ध के साथ आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको पलायन
को बंद करना होगा और शिक्षा देना होगा बच्चों और बच्चियों को भी, ताकि हमारा बिहार आगे विकास के पद पर चल सके, वरना तो मुश्किल है। किशनगंज में एक बड़ी दिक्कत है मैम, जो सभी नेता भूल जाते हैं। मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, नदी से जो कटाव में जो जमीनें हम लोगों के इलाके की जा रही है, हजारों एकड़ डेली हर साल जमीनें विलीन हो रही है नदियों में, उसके लिए रोकथाम के लिए कोई प्रयास है? मेरा प्रयास से पहले आपको तो किशनगंज के विधायक से पूछना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने बाढ़ या नदी कटाव के लिए क्या काम तो किया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आने वाले सालों में मैंने कुछ काम किया, आने वाले सालों में करेंगे, लेकिन काम किया? वही तो, आने वाले सालों में मैंने रोका है, बांध बनवाया, लेकिन ऐसे बांध से हमारे को हम लोगों का जमीन नहीं टिकता बयान है। दिया है कि 500 करोड़ का मैंने काम किया है, उनसे आप जरा पूछे कि कहा, अपने बयान में उन्होंने कहा है 500 करोड़ का मैंने काम किया है, कौन सा काम किया है? मुझे तो नहीं पता है कि पेपर पे वो एग्जीक्यूट हुआ होगा, ग्राउंड लेवल पे तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। महानंदा बेसिन का जो नेपाल का जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं का वही है, वो उस पर तो कुछ भी नहीं एक्शन हुआ है, कुछ भी नहीं बांध बना है, तो कहां से नेपाल का पानी आज भी छोड़ा जाता है और बाढ़ आ जाती है, तो कहां से काम हुआ है? ये बिल्कुल गलत बयान है आपका, मतलब उनका। डॉक्टर श्वेता आर्या जी, आप विधायक बनते हैं हम लोगों के क्षेत्र में, किशनगंज विधानसभा से आप जीत कर आते हैं, तो हमको उम्मीद है कि आप हमारे विधानसभा किशनगंज के लिए अच्छा करेंगे। आज हमारे खास तौर से हमारे जो मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर श्वेता आर्या जी थे, जो डॉक्टरी के साथ साथ में पॉलिटिक्स में भी फेमस है और अपने पॉलिटिकल कैरियर को पूरी तरह से दान दे रहे हैं लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहूंगा कि आप क्षेत्र में आए, आपके क्षेत्र में के साथ हमारा सीमांचल न्यूज कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आपका जो विजन है उसको लेके चलेगा। जय हिंद, जय भारत।